मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 22 फरवरी 2021। आज के दिन हम जो है छठी कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 13, इसका हम जो है रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। अब तक जो हमने रिवीजन के तौर पर पाठ संख्या 1 से लेकर जो है 12 12 तक जो है हमने रिवीजन के तौर पर जो है विस्तृत अध्ययन किया है। और इन अध्यायों का रिवीजन करने से आपको जो है इसमें कोई भी शंका है वह दूर हो सकती है और परीक्षाओं में अच्छे अंक लेने के लिए मदद हो सकती है। और तो चलिए पाठ संख्या 13 है आया, आए, आई, आई। तो देखिए यहाँ पर एक तो आया जो शब्द है यह एक वचन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। आए जो है बहुवचन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। और आई जो है एक वचन और स्त्रीलिंग वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। और आई बहुवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, यह पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि ज़्यादातर हमारे यहाँ कन्नड़ के विद्यार्थी होने के कारण जो है कन्नड़ मातृभाषा होने के कारण इसे आया जो है यह ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए, आपसे जो छोटे हैं उनके लिए, जैसे आया का अर्थ होता है बंद और अंग्रेजी में पूरे के लिए केम या कम, केम, ठीक है, केम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आया का अर्थ है बंद, आय का अर्थ है बंदरू और आई का अर्थ है बंदड़ू और आई का अर्थ है बंदरहु, ये आता है बहुवचन में। इस तरह हम जो है प्रयोग किया जाते हैं। तो इससे संबंधित जो है वाक्य बनाकर हम देखेंगे। जैसे एक वचन में जो है पुल्लिंग में किस तरह आया का प्रयोग होता है और बहुवचन में ये जो पुल्लिंग शब्द है पुल्लिंग में आय का किस तरह प्रयोग या वाक्यों में किया जाता है। आई जो एक वचन स्त्रीलिंग है उसे किस तरह प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। उसी प्रकार आई यहाँ पर बिंदी लगाया है तो स्त्रीलिंग बहुवचन में वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम जो है अध्ययन करेंगे। मेरे साथ आप भी जो है इसका उच्चारण करिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर माली बगीचे से आया। तो यहाँ पर माली जो है बगीचा, बगीचा जो है ना गार्डन कहते हैं हम, वहाँ से माली यानी जो फूलों को भर कर लेकर आता है उसे हम मालिया, ठीक है, माली जो है बगीचे से आया है। तो यहाँ पर आप फूल वगैरह देख सकते हैं। तो इसका वाक्य कैसा है, माली बगीचे से आया, ठीक है, इस तरह होता है। उसी प्रकार दूसरा है वह फूल लेकर आया। यहाँ पर बार बार जो संज्ञा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम, यहाँ वह यानी वह का जो है इसके बदले में प्रयोग हुआ है। वह फूल लेकर आया, वह क्या लेकर आया, फूल लेकर आया। यह पुल्लिंग है, यहाँ एक वचन में इसे जो है दर्शाया गया है। तो चलिए और एक बार बोलेंगे, इसको उच्चारण करेंगे। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया, ठीक है, इस तरह। तो पुल्लिंग में बहुवचन में किस तरह आए का प्रयोग किया जाता है उसे अब हम देखते हैं। यहाँ पर आप एक जो है यहाँ पर दादा का जो है यानी बुजुर्ग का एक चित्र देख रहे हैं जो लाठी पकड़ा हुआ है। देखिए क्या है, दादाजी बाजार से आए, दादाजी जो है बाजार से आए यानी वहां से वह आ गए। उसी प्रकार गरम जिलेबी लाए, गरम जो है जिलेबी लाए। वही मोहन होता तो आपसे छोटा होता तो मोहन बाजार से आया गरम जिलेबी लाया, ऐसे होता था। और स्त्रीलिंग है तो लाई
और जिलेबी लाई, ऐसे होता था। जैसे सोनम बाजार से आई और गरम जिलेबी लाई, ऐसे होता है। तो यहाँ पर वाक्य क्या है, दादाजी बाजार से आए, गरम जिलेबी लाए, ऐसे आपको उच्चारण करना होता है। तो चलिए अगला यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग एक वचन यहाँ पर आपको वाक्यों में किस तरह आई का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर देखिए एक लड़की जो है स्कूल से जो है घर आ रही है, तो देखिए यहाँ पर वनिता पाठशाला से आई, वनिता जो है पाठशाला से आई है, ठीक है। वह परीक्षा देकर आई है, देखो वनिता जो है संज्ञा शब्द है, उसके बदले में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर वह आया है इसके जो वनिता के बदले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वह परीक्षा देकर आई है, यानी अभी अभी परीक्षा जो है उनके हो रहे थे, उसे देकर वह आई है। तो चलिए फिर से उच्चारण करेंगे, वनिता पाठशाला से आई, वह परीक्षा देकर आई। तो देखिए यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग वाक्य किस तरह आई का प्रयोग हो गया। तो चलिए बहुवचन में देखिए, जो चिड़िया है इसे स्त्रीलिंग में लिया जाता है। यहाँ पर चिड़िया जो है स्त्रीलिंग है, इसका बहुवचन चिड़िया है। तो बहुत सारे चिड़िया हैं, एक से अधिक है, इसीलिए यह बहुवचन हो गया। चिड़िया का जो है बहुवचन चिड़िया, ठीक है, चंद्र बिंदी आती है। तो देखिए चिड़िया आई, यहाँ पर देखिए बिंदी यहाँ पर लगा हुआ है, चिड़िया जो है आई। चिड़िया दाने चुगने आई, किस लिए आए हो, चुगने यानी खाने के लिए, दाने यहाँ पर बिखरे हुए हैं, उसे खाने के लिए वह आए हैं। जैसे चिड़िया आई, चिड़िया दाने चुगने आई, चुगने खाने का यहाँ पर उसका शब्द जो है चिड़ियाओं के लिए चुगने, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमने जो आया और आए, यह एक वचन और बहुवचन पुल्लिंग में किस तरह प्रयोग किया जाता है। आई और आई जो स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन में किस तरह प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, उसे हमने देखा। इसके संबंधित कुछ यहाँ पर अभ्यास भाग है, उसे हम देखेंगे। वाक्य पूरा करो। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, सरिता बाजार से आई, आया या आई में से सरिता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए आई हो गया। तो अगला देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरना है। माली बगीचे से डैश डैश, आया या आई, बोलिए। माली जो है वह पुल्लिंग है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, माली बगीचे से आया। तो इसका सही उत्तर है माली बगीचे से आया। उसी प्रकार ख है, दादाजी जिलेबी डैश डैश, यानी दादाजी जो है बहुवचन में आते हैं और पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर लाया होगा या लाए होंगे, लाए होंगे। तो यहाँ पर दादाजी जो है बहुवचन में आएंगे रिस्पेक्टेड देने के लिए, तो दादाजी जिलेबी लाए, इस प्रकार जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे, वनिता पाठशाला से डैश डैश, आया या आई। आया किस लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग एक वचन, आई जो है स्त्रीलिंग एक वचन में। तो यहाँ पर वनिता जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सही है स्त्रीलिंग है। तो वनिता पाठशाला से आई, यह जो है सही विकल्प हो जाएगा, वनिता पाठशाला से आई। उसी प्रकार ग है, चिड़िया डैश डैश, आई या आई। देखिए यहाँ पर चिड़िया जो है एक वचन में है, चिड़िया नहीं है वो, ठीक है। इसीलिए जो चिड़िया यहाँ पर एक वचन है, चिड़िया स्त्रीलिंग में आती है, तो यह एक वचन होने के कारण हमें आई या आई, तो यह बहुवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, एक वचन स्त्रीलिंग में यह, तो चिड़िया आई हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसी प्रकार च है, यहाँ पर देखिए चिड़िया, चिड़िया यानी चिड़िया का बहुवचन रूप है चिड़िया,
चंद्र बिंदी है देखिए। तो यहाँ पर बताइए अभी आई या आई, तो यह किस लिए प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग बहुवचन वाक्यों के लिए। आई जो है स्त्रीलिंग एक वचन में, तो चिड़िया का सही विकल्प होगा चिड़िया आई। तो चिड़िया आई ऐसे आपको लिखना होता है। आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत कर लीजिए, चिड़िया जो है एक वचन है, यहाँ पर चिड़िया बहुवचन है, तो आई ये होता है यहाँ पर एक वचन का आई होता है। उसी प्रकार मामा जी गांव से डैश डैश आए या आया। मामा जी भी जो हैं बड़े हैं आपसे, और बहुवचन में उनको हमेशा बहुवचन में वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। मामा जी गांव से, मामा जी जो है पुल्लिंग शब्द है, तो मामा जी गांव से आए या आए, आया होगा, सही है आया होगा। तो मामा जी गांव से आए ऐसे होगा। इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 13वां जिसका नाम था आया, आए, आई, आई। तो देखिए आया जो है एक वचन पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग होता है, आए जो है पुल्लिंग शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई जो है स्त्रीलिंग एक वचन में, और आई जो है बिंदी लगती है वह स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग होता है वाक्यों में। तो आपको गृह कार्य के रूप में आया, आए और आई के एक एक के जो है आया के 2 आपको उदाहरण लिखना है, आए के 2 उदाहरण लिखना है, ऐसे ही आई, आई के 2-2 उदाहरण आपको गृह कार्य के रूप में लिखकर रखना है। इस तरह आज हमने 13वां पाठ का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।